हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम कक्षा 7 के गणित के घातांक चैप्टर का अभ्यास 2 के बी के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और घातांक के नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो एग्जाम को देखते हुए आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 के गणित का घातांक चैप्टर के अभ्यास 2 के बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया है, सरल कीजिए फर्स्ट 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। तो लिखेंगे हम इसको 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो नीचे होता है वो क्या है, यानी 3 क्या होता है, आधार। अब यहाँ से देखेंगे 3 हमारा जो है वो क्या है, आधार, और जो 7 और 8 है वो हमारे क्या है, घातांक है। क्या है, घातांक है। तो हमने नियम नंबर 1 में पढ़ा है, अगर घातांक के इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप जाके घातांक के इंट्रोडक्शन के वीडियो में आप ये सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं। जब आधार समान है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर गुणे में होता है और आधार सेम हो तो क्या होते हैं, गुणे में घाते जुड़ते हैं। तो 7 प्लस 8, 3 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 8 7 15। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 15, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3 की घात 15। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड में क्या दिया है, 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 5। अब 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2, अब भाग में है तो क्या करेंगे, उसको नीचे लाएंगे। कहाँ पे लाएंगे, नीचे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 की पावर 5। आगे सॉल्व करेंगे तो जब क्या आधार हमारा सेम होता है और गुणे में हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 6, और गुणे में घाते हमारी क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 4 प्लस 2 अपान 6 की पावर 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 6 की पावर 6 और 6 की पावर 5। अब यहां से क्या होगा, जब भी यहां से हम क्या करें, 6 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 6 जो है हमारा वो कितनी बार है, 6 बार है, और नीचे कितनी बार है, 5 बार। तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपान 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहां से क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास 5 6 है और ऊपर हमारे पास 6 6 है, तो कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तब भी हमारे पास क्या बच रहा है, एक 6 बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले के सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे में दिया है 5 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 8। तो करेंगे इसको हम 5 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 8। इसको हम लिखेंगे, विस्तार में करेंगे तो 5 की पावर गुणे में घाते क्या होगी, जुड़ जाती है। तो 5 की पावर 9 प्लस 4 बटे भाग में है तो नीचे आएगा, तो 5 की पावर 8 हो जाएगा हमारा, बराबर। आगे करेंगे तो 5 की पावर 9 4 13 बटे 5 की पावर 8। आगे करेंगे तो 5 की पावर 13 से क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस का 8। क्योंकि क्या है, जब 5 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आगे करेंगे तो 13 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो 5 की पावर 5, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है 2 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 2 की पावर 5। तो लिखेंगे हम इसको क्या, 2 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 2 की पावर 5। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, 2 गुणे 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 2 बार है हमारा, तो विस्तार कर दिया हमने, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है 5 गुणे, अब यहाँ 2 की पावर 5 है, यानी 2 कितनी बार है, 5 बार, तो लिखेंगे कि हमने क्या किया, इनका विस्तार कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसका गुणा करना है, फिर इसका गुणा करना है, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। तो 2 पंचे 10 और 10 बचा 50, यानी ये हमारा पार्ट कितना हो गया, 50। प्लस अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160। 50 प्लस 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 210। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 210। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है 2/3 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 2/3 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर 3। यहाँ पे हमारा क्या है, आधार सेम है और घात क्या है, चेंज है। क्या है, घात चेंज है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3 की पावर गुणे में है तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, तो 2 + 3, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3 की पावर 5। अब इसका हमको क्या करना है, विस्तार करके सॉल्व करना है। तो अब इसका हम विस्तार करेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार है, 5 बार है। 2 कितनी बार है, 5 बार है। और सेम 3 भी हमारा क्या है, 5 बार है। तो 3 का गुणा भी कर देंगे, कितने आपस में, कितनी बार, 5 बार। आगे करेंगे अब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दुनाई 32। 32 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 3 का गुणा कर लें, 3 त्रिकाई 9, त्रिक 27, त्रिक का 81, 81 त्रिक का 243, कितना हो जाएगा 243। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा हमारा 32/243। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 4 भागे 4/9 की पावर 5। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 4 भागे 4/9 की पावर 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए सब में आधार क्या है, सेम है। आधार क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9 की पावर, गुणे में घाते हैं तो जुड़ जाएंगी, तो 3 + 4। अब भाग में है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। भाग में है तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि नीचे आएगा और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो फिर भी क्या होगा, वो माइनस होगा। तो यहां से क्या, ये माइनस हो गए, ये दोनों प्लस हो गए। तो 4/9 की पावर क्या हो जाएगा, 4 3 7 माइनस का 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 4/9 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब क्या हुआ, 4/9 का स्क्वायर यानी वर्ग हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 4 गुणे 4 बटा 9 गुणे 9, यही लिखा हुआ है यहाँ पे 4/9 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 बटा 9 गुणे 9। आगे करेंगे तो 4 चौको 16 बटा 9 9 81। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16/81। या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 4/9 का स्क्वायर। तो सरल करना है, आप यहां तक भी कर सकते हैं और यहां तक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है, सरल कीजिए। पहला क्या दिया हमको, 15 की पावर 8 गुणे 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर 20। तो लिखेंगे हम इसको 15 की पावर 8 गुणे 15 की पावर 12
भागे 15 की पावर 20। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, आधार सेम है सबका। जब आधार सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, यही सॉल्व करेंगे। गुणे में जब क्या होता है, आधार हमारा सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 8 प्लस 12, और जब भाग में कोई चीज होती है वो क्या हो जाती है, माइनस में। क्योंकि भाग में जो चीज है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे आएगी, और नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती तो किस में होती है, माइनस में। किस में होती है, माइनस में। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 15 की पावर 12 और 8 क्या मिल जाएंगे, 20 माइनस का 20। आगे सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 जाएगा तो उसका मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो 15 की पावर 0 क्या होगी, 15 की पावर 0। अब आप लोग एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी पद का 0 मान हो, यानी जैसे a की पावर 0 है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। यहाँ पे जब भी किसी के पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 15 की पावर क्या है, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है, 25 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 7 भागे 25 की पावर 10। तो इसको हम लिखेंगे 25 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 7 भागे 25 की पावर 10। आगे सॉल्व करेंगे। यहां भी हमारा क्या है, आधार सेम है। तो आधार जब सेम होता है तो गुणे में घातें हमारी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 धन 7, और जब भाग में कोई चीज होती है और आधार सेम है तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 10। आगे करेंगे 25 की पावर 7 और 3 10 माइनस का 10। आगे सॉल्व करेंगे तो जब इसका मान क्या होगा, 25 की पावर 10 माइनस 10 यानी 25 की पावर क्या बचा, 0। जब किसी का पावर 0 होता है तो उसका सदैव मान क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी आंसर क्या आएगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, 1/2 की पावर 6 गुणे 1/2 की पावर 3 भागे 1/2 की पावर 8। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 6 गुणे 1/2 की पावर 3 भागे 1/2 की पावर 8। ये हमको क्या है, दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 क्या है, हमारा आधार सेम है, घातें क्या है, चेंज है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 जब भी हमारे गुणे में आधार सेम होता है और घातें चेंज होती है तो क्या होता है, जुड़ जाती है घातें। क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 6 प्लस 3, और भाग में अगर वही आधार है तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 8। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 माइनस का 8। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर क्या बचेगा हमारा, 1। क्या बचेगा, पावर 1 बचेगा। जब पावर 1 बचेगा तो क्या मान क्या होगा, 1/2। क्योंकि एक की मतलब किसी भी संख्या की अगर पावर 1 है, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, तो वह संख्या क्या होगी, सेम संख्या होगी। तो 1/2 की पावर 1 है तो उसका मान क्या हो, 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 6 भागे 3/4 की पावर 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 6 भागे 3/4 की पावर 5। अब आगे करेंगे तो जब हमारा यहाँ पे क्या आधार सेम है, और क्या है, जब भी आधार सेम होता है तो घातें अगर गुणे में है तो क्या होंगी, वो जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, आधार हमारा सेम है लेकिन किस में है, गुणे में है। तो ये क्या होंगी, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 3/4
की पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6। और अगर भाग में भी आधार क्या है सेम है तो वो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 की पावर क्या होगा 6 और 2 8 माइनस का 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 की पावर क्या बचेगा यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 क्या बचेगा 3। तो ये हमारा क्या हो सकता है आंसर। एक तो आंसर हमारा ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है यहीं पे 3 × 3 × 4 × 4 × 4, क्योंकि अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो यही होगा। और विस्तार करके अगर लिखे तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 बटा 4 चौको 16 चौको 64। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा है, यानी क्या कि आंसर हमको जो दिया है वो 3/4 की पावर 3 दिया हुआ है या 27/64 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है -1 की पावर 3 गुणे -1 की पावर 2 गुणे -1 की पावर 15 का मान बताइए। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि -1 की पावर 3 गुणे -1 की पावर 2 गुणे -1 की पावर 15, ये हमको क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ पे -1 की पावर 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 15, यानी आधार क्या है हमारा सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो -1 की पावर गुणे में है सारी तो क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो 3 + 2 + 15। आगे करेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 15, यानी टोटल कितना हो गया 20। यहाँ पे क्या हमारा आ गया -1 की पावर 20। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई भी संख्या हो माइनस में हो और उसकी पावर क्या हो सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो, तो उसका मान सदैव क्या होगा, तो उसका मान सदैव क्या होगा धनात्मक होगा। क्या होगा धनात्मक होगा। यदि आधार हमारा क्या है माइनस में है और उसकी जो पावर है वो भी क्या है विषम संख्या है, क्या है पावर विषम संख्या है, तब उसका मान सदैव क्या होगा माइनस का होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आधार अगर माइनस का है और पावर सम संख्या है तब तो उसका मान धनात्मक होगा। लेकिन अगर हमारा आधार माइनस में है और पावर भी विषम संख्या में है तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 1 का पावर क्या है 20, जो क्या है हमारी सम संख्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर 1। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है -1 का पावर 49 भागे -1 की पावर 25, -1 की पावर 49 भागे -1 की पावर 25, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो आधार हमारा दोनों का सेम है तो -1। अब जब क्या है आधार हमारा सेम है तो 49, अब भाग में है जब तो क्या होगा माइनस में हो जाए, क्योंकि नीचे आएगा और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो किस में होगा माइनस में। तो 49 माइनस का 25, तो -1। अब 9 से 5 जाएगा क्या बचेगा 4 और 4 से 2 जाएगा तो 2। अब यहाँ भी क्या है हमारा आधार तो माइनस में है लेकिन उसकी जो घात है वो क्या है सम संख्या है, यानी क्या है सम संख्या है। जब भी क्या होता है हमारा आधार अगर माइनस में है और उसकी पावर जो है सम संख्या है तो उसका मान सदैव क्या होगा धनात्मक होगा, यानी इसका मान भी क्या आ जाएगा प्लस का 1, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का भी आंसर क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम पहले क्या 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 25, ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करते हुए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आधार क्या है, पूरा सेम है, यानी गुणे में भी जो आधार है और भाग में वो सब क्या आधार सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार यानी 3 लिख दिया। अब गुणे में अगर क्या है, घाते हैं, आधार सेम है तो वहां पे घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 12 प्लस 7, और अगर आधार सेम है और वो भी संख्या क्या है, भाग में है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, वो संख्या किस में हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस का 25। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 12 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 19 माइनस का 25। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 3 की पावर क्या बचेगा हमारा माइनस का 6, क्या बचेगा माइनस का 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर माइनस का 6। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है, प्रश्न संख्या 6 से 8 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखिए। तो 6 से 8 तक में हमको क्या करना है, ऑप्शन दिए हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करके इक्वेशन को आंसर टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया है 6 नंबर, 5 की पावर 5 गुणे 8 की पावर 5 का निम्नलिखित में होगा मान क्या होगा। तो लिखेंगे हम इसको 5 की पावर 5 गुणे 8 की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, आधार तो अलग है लेकिन घात क्या है सेम है, क्या है घात हमारी सेम है लेकिन आधार अलग है। तो यहाँ पे हम किस तरह करेंगे, तो 5 गुणे 8 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि आधार क्या हमारा चेंज है लेकिन घात क्या है सेम है। तो यहाँ से क्या होगा 8 पंच 40, यानी 40 के पावर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 40 के पावर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन में 40 की पावर 5 जहां पे होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 40 की पावर 5। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया है माइनस का 3 के पावर 4 भागे माइनस 3 के पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस का 3 की पावर 4 भागे माइनस का 3 की पावर 2। तो यहाँ पे भी ये क्या है हमारा आधार सेम है, तो माइनस का 3, जब आधार सेम है तो पावर 4 और भाग में है तो माइनस का 2, क्योंकि वो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। आगे करेंगे तो माइनस का 3, 4 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो माइनस का 3 की पावर 2 यानी सम संख्या है तो 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, यानी अगर हम इसका विस्तार करें तो माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 3 त्रिकाई 9, क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी किसी भी संख्या का अगर आधार माइनस में है और उसकी पावर सम संख्या है तो उसका मान सदैव क्या होगा धनात्मक होगा। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, जब भी आधार हमारा माइनस में हो और जो आधार की घात है वो भी क्या हो विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में जो भी आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा हमारा ऋणात्मक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा 9। अब ऑप्शन नंबर 9 किसमें है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8, जो कि प्रश्नावली 2B का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया, 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2। इसका विस्तार हम करेंगे तो 4 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 4, ये क्या हुआ इसका विस्तार हो गया। अब आगे करेंगे तो 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, तो ये हमारा क्या हो गया 100 प्लस 5 चौको 20 और 20 चौको 80, दोनों को जोड़ेंगे 100 और 80 हमारा क्या 180। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।